आज की हमारी कहानी है धरती का रस। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य से सैर करने के लिए बाहर निकला। लौटते समय उसको अंधेरा हो गया तो वह एक किसान के खेत में विश्राम करने के लिए ठहर गया। किसान की बूढ़ी माँ खेत में मजदूरी कर रही थी। राजा को प्यास लगी तो उसने बुढ़िया से कहा, माई प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिलेगा। बुढ़िया ने सोचा, एक पथिक अपने घर आया है, वह कड़ी धूप में चलकर आया है और शाम हो गई है, इसलिए इसे सादा पानी देना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने अपने खेत में से एक गन्ना तोड़ लिया और उसे निचोड़कर एक गिलास रस निकालकर राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने गन्ने का मीठा रस पिया और वह तृप्त हो गया। उसने बूढ़ी माई से पूछा, यहाँ का राजा तुमसे इस खेत का कितना लगान लेता है? बूढ़ी माई बोली, इस देश का राजा बड़ा दयालु है, वह थोड़ा लगान लेता है। मेरे पास 20 बीघा खेत है, उसका साल में 1 रुपया लेता है। राजा के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, 20 बीघा खेत का लगान 1 रुपया ही क्यों? उसने मन में तय किया कि शहर पहुंचकर इस बारे में मंत्री से सलाह करके गन्ने के खेतों का लगान बढ़ाना चाहिए। यह विचार करते करते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वह उठा तो उसने बुढ़िया माई से फिर गन्ने का रस मांगा। बुढ़िया ने फिर गन्ना तोड़ा, उसे निचोड़ा, लेकिन इस बार बहुत कम रस निकला। मुश्किल से चौथाई गिलास भर पाया होगा। बुढ़िया ने दूसरा गन्ना तोड़ा। इस तरह 4-5 गन्नों का रस निचोड़कर गिलास भरा। राजा यह दृश्य देख रहा था। उसने बूढ़ी माई से कहा, माई पहली बार तो एक गन्ने से ही पूरा गिलास भर गया था, इस बार वही गिलास भरने के लिए 4-5 गन्ने तोड़ने पड़े, इसका क्या कारण है? किसान की माँ बोली, यह बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। धरती का रस तो तब सूखता है जब राजा की नीयत में फर्क तथा उसके मन में लोभ आ जाता है। बैठे बैठे इतनी ही देर में ऐसा कैसे हो गया? फिर हमारे राजा तो यहाँ की प्रजा की भलाई करने वाले और न्यायप्रिय हैं, उनके राज्य में धरती का रस कैसे सूख सकता है? बुढ़िया का इतना कहना था कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि राजा का धर्म प्रजा का पोषण करना है, प्रजा का शोषण करना नहीं, और उसने तत्काल लगान न बढ़ाने का निर्णय कर लिया। मुसीबत में पड़ने पर अगर हमारी कोई मदद करता है तो हमें भी उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। धरती माता से जो भी अनाज उत्पन्न होता है उस पर किसी प्रकार का कोई लगान या टैक्स नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई लालच करना चाहिए। हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।